कण में भगवा, रग रग में हिंदुस्तान है। जब तक हमारा नारा जय जवान जय किसान है, जब तक हमारा नारा जय जवान जय किसान है। फूलों की फुलवारी से, खेतों की हरियाली से, फूलों से उपज उगाएंगे, भारत को आगे बढ़ाएंगे। रोके से ना रुकने वाले, अतप से ना झुकने वाले, बंजर को भी चमनिस्तान बनाएंगे। हम विकसित हिंदुस्तान बनाएंगे, हम विकसित हिंदुस्तान बनाएंगे। नमस्कार, मैं संजना आज परवंदनीय मां शारदे के प्रांगण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और मैं आज यहाँ पर विषय लेके आई हूँ विकसित भारत, और जिसका एक हिस्सा आज भारत को प्रदूषित भारत, मुक्त भारत करने के लिए जो आप साइकिल रेस भी कर रहे हैं, ये भी उसी का एक हिस्सा है। देखिए महोदय, अगर विषय की गहराई को समझने का प्रयास किया जाए तो विकसित भारत वो राष्ट्र होता है जहां पर बेरोजगारी और गरीबी दूर दूर तक नजर न आए। वो राष्ट्र जहां पर सकल घरेलू उत्पाद ज्यादा मात्रा में हो, वो विकसित भारत होता है। और आज एक युवा होने के नाते और यहाँ पर मंच पर खड़े होने के नाते मेरा एक कर्तव्य बनता है कि युवा शक्ति क्या सोच रही है, उसकी क्या विचारधाराएं हैं, मैं वो आप तक पहुंचाऊं। विकसित भारत एक ऐसा देश जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से काम करती हो, जहां पर गरीबी और बेरोजगारी दूर दूर तक नजर न आए। एक ऐसा राष्ट्र जहां पर हमारे भारत में किसी की मदद करने से पहले ये ना सोचना पड़े कि ये कौन सी जाति, कौन से धर्म और कौन से पक्ष है। एक ऐसा राष्ट्र जहां पर आर्थिक तंगी के कारण कोई विद्यार्थी अपनी शिक्षा से वंचित ना रहे। और वो भारत जिसने पूरे विश्व को शून्य दिया, वो भारत जिसने पूरे विश्व को शून्य देकर गिनती सिखाई, जो जन कल्याण से जगत कल्याण की सोच रखता है, अगर वो ठान ले तो वो एक विकसित भारत जरूर बन सकता है। क्योंकि कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भारत के पास नया जुनून, नए धैर्य, नई वीरता, नई शौर्य, नया पराक्रम, नया साहस है। अगर धरती जैसा धैर्य है तो अग्नि जैसा तेज है। अगर भारत के पास जल जैसी शीतलता है तो वायु जैसा वेग भी है। आज भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, कोई सामान्य देश नहीं है, ये युवा शक्ति कोई सामान्य नहीं है। भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु ही रहेगा। आज भारत के वैज्ञानिक कठिन परिश्रम और संघर्ष से पूरे देश में अपना परचम, पूरे विश्व में अपना परचम लहरा गए हैं कि आज भारत पूरे विश्व में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला चंद्रमा के प्रथम देश है। उनके सम्मान में दो पंक्तियां कहूंगी कि भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और प्रबल रूप से विश्व गुरु बन के दिखाएगा। भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और प्रबल रूप से विश्व गुरु बन के दिखाएगा। आज चांद हासिल किया है अपनी काबिलियत से, देखना किसी दिन सूर्य फतेह कराएगा, देखना किसी दिन सूर्य फतेह कराएगा। इसी के साथ साथ मैं कहना चाहती हूँ कि भारत देश में सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है वो ये है महोदय कि भारत में नारी शिक्षा बहुत जरूरी है। आज भारत की लड़कियां अगर खेल के मैदान से गोल्ड मेडल ला रही है तो चंद्रमा पर अपना परचम लहरा रही है, पर लेकिन आज भी कुछ लोगों की, कुछ तो जागरूक हो चुके हैं, पर कुछ लोगों की आज भी ऐसी सोच है कि भारत में लड़कियों को शिक्षित करने से विकसित नहीं होगा। पर मेरा मानना है कि जो लोग आज भी लड़कियों को कमजोर समझते हैं और कमजोर पुरुष को कहते हैं ना कि हाथों में चूड़ियां पहन लो, मैं उनके पूछना चाहती हूँ क्या ये चूड़ियां कमजोरी की निशानी है? तो वो हमारे भारत का इतिहास रचने वाली रजिया सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई और दुर्गावती कौन थी? अरे विकसित भारत बनाने में हम लड़कियों का भी हक है, विकसित भारत बनाने में हम लड़कियों का भी हक है। और वो इतिहास उठाकर देख लेना जिन्हें हमारी काबिलियत पर शक है, जिन्हें हमारी काबिलियत पर शक है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए जो भैया बहन कठिन संघर्ष और परिश्रम से भारत को प्रदूषण मुक्त भारत और रोग मुक्त भारत बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं, उनके सम्मान में दो पंक्तियां कहना चाहूंगी कि श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म तुम्हारा कल होगा। अगर कर्म में सच्चाई है तो कर्म जरूर सफल होगा, अगर कर्म में सच्चाई है तो कर्म जरूर सफल होगा। और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना तपना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना तपना होगा। और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा।
अरे कर्म तुम्हारा कल होगा, अगर कर्म में सच्चाई है तो संघर्ष जरूर सफल होगा। भारत माता की